खबरतः तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबरतः तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, वह कथा प्रसंग माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के एक प्रसंग से जुड़ी हुई है। इस प्रसंग में भगवान शिव शंकर माता पार्वती से कुछ संवाद कर रहे हैं। माता सती के द्वारा भगवान शिव के आराध्य देव महादेव की परीक्षा लिए जाने के अंत परिणति उनके द्वारा अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव शंकर की अवहेलना को देखकर हवन कुंड में कूदकर योगाग्नि से अपने प्राणोत्सर्ग करते हुए प्राणाहुति देने से होती है। इसके बाद माता सती ने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन एक बार फिर तब वैसी ही परिस्थिति बनती हुई नजर आती है, जब कि भगवान शिव के साथ वन में विचरण करते हुए माता पार्वती ने भगवान श्री राम को अपने बंधु लक्ष्मण समेत माता सीता की तलाश में विकल विह्वल होकर घूमते देखा। तब माता सती के उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से सारे भ्रमों को त्याग कर भगवान श्री राम पर प्रीति करने की बात कही। भक्त शिरोमणि तुलसीदास ने बड़े ही सुंदर शब्दों में रामचरितमानस में इन पंक्तियों को उकेरा है। जेहि प्रभु फिरत बिपनते देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेसा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु बहुरानी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु सरित सुनु भ्रम रुझहारी, लीला किन्ने जो तेई अवतारा, सो सब कहूँ निज मति अनुसारा। और इसके बाद भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से स्वयंभव मुनि के द्वारा तपस्या करके पुत्र रूप में भगवान श्रीहरि की याचना करने के उपरांत उनके राम रूप में अयोध्या में जन्म लेने की कथा कही। और इसके अलावा उन्होंने रावण के जन्म लेने की भी एक रोचक कहानी कही। यूँ तो रावण के जन्म को लेकर श्रीहरि के द्वारपाल जय विजय, शिव के दो रुद्र, जालंधर आदि से जुड़ी हुई अनेक कहानियां हैं। लेकिन आज खबरतः तक के धर्मखंड के अंतर्गत जिस कहानी की चर्चा है वह प्रतापी सम्राट प्रताप भानु के रावण के रूप में जन्म लेने से जुड़ी हुई है। भगवान शिव शंकर ने कहा, पूरे विश्व में जाने जाने वाला कैकेयी नामक एक देश था, जहाँ सत्यकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। इस राजा के धर्म धुरंधर नीति निदान अतुलित बलशाली दो पुत्र थे, जिसमें से बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु और छोटे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। दोनों भाइयों में अतिशय प्रेम था। तब राजा सत्यकेतु अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राजगद्दी सौंपकर वन प्रस्थान कर गए। राजगद्दी पाने के उपरांत प्रताप भानु ने अपनी चतुरंगनी सेना को संभालकर विजय अभियान के लिए प्रस्थान किया। थोड़े ही दिनों में राजा प्रताप भानु ने स्थानीय राजाओं से लेकर बड़े साम्राज्य तक को अपने अधीन कर लिया, लेकिन बाद में उससे कर लेकर उन्हें ही वहाँ
राज्य करने का आदेश देकर अपनी राजधानी लौट आए। राजधानी लौटकर वेद विहित व्यवहार से राजकर्म करने लगे। हजारों प्रकार के यज्ञ, बिना हृदय में कोई कामना लिए हुए, सब कुछ वासुदेव को समर्पित करते रहे, जिससे पूरे राज्य में सुख और समृद्धि बना रहा। किसी को कोई कष्ट नहीं होता था, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, सब कुछ रीति रिवाज के अनुसार से ही होता था। एक बार राजा प्रताप भानु घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने बन गए। वहाँ शिकार के क्रम में राजा ने एक वाराह को देखा। वह वाराह कभी सामने आता तो कभी तेजी से दूर चला जाता। महाराज प्रताप भानु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए उसका पीछा करते करते वन के सघन क्षेत्र में पहुंच गए। कई बार सरसंधान किया भी तो वाराह चकमा देकर हर बार प्रताप भानु के संधानित तीर से खुद को बचाने में सफल हो जाता। अंततः एक विवर्ण में जहां पहुंचना प्रताप भानु के लिए असंभव था, वह उसमें प्रवेश कर गया। वाराह का पीछा करते करते महाराज प्रताप भानु का घोड़ा काफ़ी थक चुका था। खुद राजा प्रताप भानु भी काफ़ी थक गए थे, लेकिन अब यहाँ से उन्हें राजधानी लौटने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। बार बार रास्ता भटक जाते थे। अंततः भूख प्यास से व्याकुल होकर वह कुछ दूरी पर मौजूद एक मुनि के आश्रम में चले गए। यहाँ मुनि वेश में एक राजा छुपकर रह रहा था, जिसे प्रताप भानु ने समरांगन में हराकर उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। थकावट और भूख प्यास से व्याकुल महाराज प्रताप भानु ने उस कपटी तपस्वी को तो नहीं पहचाना, लेकिन उस कपटी तपस्वी ने महाराज प्रताप भानु को पहचान लिया और मन ही मन बदला लेने की ठान ली। महाराज प्रताप भानु ने उस कपटी मुनि को प्रणाम किया। तब उसने महाराज को भूखा प्यासा जानकर एक सरोवर दिखा दिया, जहाँ प्रताप भानु ने खुद भी स्नान किया, घोड़े को भी स्नान करवाया, फिर खुद जलपान कर घोड़े के लिए चारे दाने की व्यवस्था की। इसके बाद उस कपटी मुनि ने महाराज प्रताप भानु के चेहरे पर चक्रवर्ती सम्राट होने के लक्षण होने की बात बताते हुए इस वन में अकेले घूमने को लेकर सवाल किया। इस पर प्रताप भानु ने खुद को नरेश प्रताप भानु का सचिव बताया। इसे सुन वह कपटी मुनि प्रताप भानु को रात्रि विश्राम के लिए कहते हुए कहा कि तुम्हारे चेहरे पर चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण देखकर मुझे तुम पर दया आती है। तब प्रताप भानु ने भी कहा कि मेरा भी कुछ भला होने वाला है, तभी तो आप जैसे दुर्लभ मुनि से इस रूप में मुलाकात हुई है। यहीं से महाराज प्रताप भानु के रावण बनने की पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है। इसे लेकर संत शिरोमणि तुलसीदास ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपुन आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। खुद को एक तनु कहते हुए पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही जन्म लेकर अब तक लगातार तपस्या किए जाने की बात कहकर वह कपटी मुनि प्रताप भानु को अपने भरोसे में ले लेता है कि वह इसे और इसके साम्राज्य को अविनाशी बना देगा। इस पर जब प्रताप भानु थोड़ा शंका व्यक्त करता है, तब वह इसके बारे में उसे बताता है और आश्वस्त करता है कि तप से कुछ भी हो सकता है। ऐसे में वह उसकी अविनाशी होने की बात को गलत नहीं कह रहा है। संत शिरोमणि तुलसीदास ने इसे लेकर रामचरितमानस में पंक्ति लिखा है। जनिया चरज करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजे विधाता, तप बल विष्णु करे परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष सही मही भारा। तप आधार सब सृष्टि अपारा, तप ते अगमन कछु संसारा। इसके बाद उसने राजा प्रताप भानु को उसका असली नाम प्रताप भानु और पिता का नाम सत्यकेतु बताकर खुद को सब कुछ जानने वाला बताते हुए राजा का विश्वास जीत लिया और उसे यह कहते हुए कि मैं छिपकर तुम्हारे राज्य में आऊँगा और तुम्हें कुछ कार्य करने के लिए कहूँगा जिससे तुम्हारा हित सधेगा, और फिर उसे शयन करने का आदेश दे दिया। राजा के शयन करने के उपरांत वह वाराह, जो असल में कालकेतु नाम का एक राक्षस था, उस कपटी मुनि के पास आया और मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचने की बात कही
जिससे राजा प्रताप भानु का पूरा परिवार ही नष्ट हो जाए। इसके बाद उस कपटी मुनि ने सोए हुए अवस्था में ही राजा को उसके राजप्रसाद में पहुंचा दिया और रानी के पास सुलाकर घोड़े को घुड़साल में बांधकर वहां से लौट आया। सुबह जब राजा की नींद खुली तब उसका और मुनि का भेद न खुल जाए, इसे गुप्त रखने के लिए वे छिपकर घोड़े के साथ जंगल की तरफ चले गए और वहां से सब लोगों की उपस्थिति में वापस राजधानी लौटा। फिर अपनी योजना के अनुसार उस कपटी मुनि ने राजा के पुरोहित का अपहरण कर उसे अपनी गुफा में रख दिया और कालकेतु को कपटी मुनि बनाकर अपनी जगह बिठा दिया और खुद राजा प्रताप भानु के पास चला आया। यहाँ उसने राजा प्रताप भानु को अनुष्ठान में प्रसाद के तौर पर जिन व्यंजनों को बनाया उसमें कुछ ब्राह्मणों को मारकर उसका मांस मिला दिया। फिर राजा प्रताप भानु से ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उन्हें यह प्रसाद खिलाने के लिए कहा। उस कपटी मुनि के अनुसार महाराज प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उन्हें उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि ब्राह्मण इस प्रसाद को ग्रहण करते वहाँ एक आकाशवाणी हुई जिसमें यह बताया गया कि महाप्रसाद में ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भानु को स्वपरिवार नष्ट होने का श्राप दे दिया। इसके बाद वहाँ पुनः एक भविष्यवाणी हुई जिसमें ब्राह्मणों को यह बताया गया कि इसमें राजा प्रताप भानु का कोई दोष नहीं है, बल्कि एक कपटी मुनि के कपट का शिकार होकर इसने ऐसा किया है। तब राजा प्रताप भानु के द्वारा ब्राह्मणों के पैर पकड़कर इस शाप से मुक्ति दिलाने का आग्रह किया गया। इस पर ब्राह्मणों ने कहा कि यह शाप तो अब वापस नहीं हो सकता, लेकिन अगले जन्म में तुम एक राक्षस रावण बनोगे और तब भगवान श्री हरि विष्णु राम अवतार के रूप में तुम्हारा वध कर तुम्हें इस शाप से मुक्त कराएंगे। इसके बाद राजा उस अनुष्ठान स्थल पर गए तो वहाँ ना तो कोई अनुष्ठान सामग्री थी और न वह कपटी मुनि ही मौजूद था। वहाँ से वापस आकर उस कपटी मुनि ने सभी जगह राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों द्वारा दिए गए उस शाप को प्रचारित कर दिया। इसके बाद दूसरे राजाओं ने प्रताप भानु के राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिस क्रम में राजा प्रताप भानु का कुल सहित संहार हो गया। इसके उपरांत राजा प्रताप भानु ने पुलस्त मुनि के उत्तम कुल में जन्म लिया। यहाँ रावण के रूप में जन्म लेकर उसने बड़ी तपस्या की और ब्रह्मदेव से यह वरदान मांगा कि मैं मनुष्यों और बंदरों के अलावा और किसी से नहीं मरूं। ब्रह्मदेव से यह वरदान पाकर वह पुलस्त मुनि के उत्तम कुल में जन्म लेने के पश्चात भी राक्षसोचित व्यवहार करने लगा। उसे इससे तभी मुक्ति मिली जब श्रीहरि ने अयोध्या में राम के रूप में अवतार लिया और इसका वध किया।